हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का आपके सिलेबस में प्रत्येक यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो चीज़ के बारे में बताते हैं। देखिए, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो जो मुजफ्फरपुर में है, बीआरबीयू मुजफ्फरपुर जो बिहार यूनिवर्सिटी है। दूसरा है आपका हो गया जेपी यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी। ये तीन का सिलेबस पूरा से पूरा मैच करता है, समझ गए। बिहार यूनिवर्सिटी हो, आपका जेपी यूनिवर्सिटी हो, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, और पटना यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटी का पूरा पूरा सिलेबस मिलता है। तो वो तीन यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लेके आए हैं। देखिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम मिथिला यूनिवर्सिटी का लेके आएंगे। मिथिला यूनिवर्सिटी के फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का हम सिलेबस लेके आएंगे। देखिए लिखा हुआ है क्या यहाँ पर कि देखिए कि आपका यूनिट 1 है। देखिए, तो एगो इससे पहले जानना आपको जरूरी है कि आपके कितना पेपर पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर। देखिए यहाँ कोर्स 10 पढ़ना है। देखिए 7 को ये कोर्स हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल कोर्स यहाँ 7 को आपका ए वाला हो गया और 3 ईपीसी होता है, तो 10 कोर्स हो गया आपका। और टोटल नंबर और देखिएगा यहाँ पर नंबर दिया है कि टोटल नंबर कितना का होता है, तो 650 का। इससे पहले वाला वीडियो में आपको हम बता चुके हैं ये कौन कितना का होता है, सब उसका कितना प्रैक्टिकल होता है, कितना थ्योरी होता है, ये बता चुके हैं। तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, तो ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि पेपर 1 के क्या नाम है, पेपर 2 सबका क्या नाम है। अब उसी का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, समझ गए। हिंदी और इंग्लिश, देखिए ये वाला इंग्लिश है, इधर आइएगा खत्म होगा तो आपका यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोनों साथ में है, आप आराम से देख सकते हैं, समझ गए। तो आइए थोड़ा इसको हम अथी कर देते हैं, आपको पढ़ के बताते हैं क्या है। लिखिए, देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ के आपको बता देंगे। और ये सुनिए, एक और चीज़ है, इसका हम पीडीएफ डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए। तो आइए हम यहाँ देखते हैं। लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कोर्स 1 का हमारा नाम है। देखिए यहाँ पर कोर्स 1 लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, समझ गए। तो इसका पहला जो यूनिट 1 है, इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड, मतलब आप बाल्यावस्था के समझ पढ़ना है, समझ गए। तो आइए हम हिंदी में पढ़ते हैं, आप इंग्लिश देख लीजिएगा, जिनका इंग्लिश होगा इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी भाषी हम लोग हैं तो हिंदी में ही पढ़ते हैं। आप इंग्लिश देखना है तो आराम से देख सकते हैं, समझ गए। तो आइए हम हिंदी में आते हैं। लिखा हुआ है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग का हिंदी होता है बाल्यावस्था और उसका विकास। ग्रोविंग मतलब क्या होता है, विकास। तो वही कह रहा है कि बाल्यावस्था और विकास हमारा क्या नाम है, पहला पेपर का नाम है। देखिए यूनिट 1 का जो नाम है, देखिए पहले याद रखिएगा, आपका पेपर 1 में 5 यूनिट पढ़ना है, याद रखिएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में हम बताएंगे सब पेपर का, उसमें 5-5 यूनिट पढ़ना है। और पेपर 4 हो, पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, पेपर 7 हो, इसमें हम लोग को 3-3 यूनिट पढ़ना है, समझ गए। तो ये यूनिट 1 का क्या नाम है, बाल्यावस्था की समझ। देखिए इसमें शैशवावस्था हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को बाल्यावस्था से स्टार्ट है, समझ गए। तो लिखा हुआ है बाल्यावस्था की समझ। लिखा हुआ है पहला जो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो चीज़ देखिए। लिखा हुआ है बाल्यावस्था की समझ किसके परिप्रेक्ष्य में बताना है, विकासत्मक परिप्रेक्ष्य में, समझ गए। फिर लिखा हुआ है बाल्यावस्था का आयाम, समझ गए। आयाम में कौन कौन पढ़ना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, समझ गए। फिर लिखा है बाल्यावस्था के प्रमुख घटक, तो परिवार, पड़ोस, समुदाय और विद्यालय, ये पढ़ना है। फिर आपका बालक और बाल्यावस्था बिहार के वास्तविक संदर्भ में, कहेगा बिहार के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन करे, समझ गए। तो ये बोल रहा है। फिर आपका लिखा है राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के समान उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब देखते हैं आनंददायी बाल्यावस्था की धारणा क्या है, ये भी पढ़ना है। शैक्षिक निहितार्थ भी पढ़ना है, एजुकेशनल। देखिए आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो इंग्लिश में थोड़ा लैंग्वेज ठीक रहता है, हिंदी का लैंग्वेज थोड़ा मतलब पूरा एकदम साइकोलॉजी टाइप का लैंग्वेज दिया रहता है, तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में आराम से आप पढ़ सकते हैं। मेन आपका इसमें क्या पढ़ना है वो चीज़ देखिए। देखिए मेन आपसे एग्जाम में एकदम फिक्स है, आपका एक क्वेश्चन एकदम फिक्स ही रहेगा बाल्यावस्था में। तो आपका यूनिट 1 में अब जो मेन एग्जाम आपका हो उसमें फिक्स है क्वेश्चन, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, ये तो फिक्स आपका क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है कि जो नहीं 3 को पढ़ना है, पियाजे, इरिक्सन और कोहलबर्ग, एकदम फिक्स है, आपको पूछेगा ही पूछेगा, मतलब तीनों को में से फिक्स है पूछेगा। अब की बार इरिक्सन पूछ चुका है, तो अगला बार एकदम फिक्स है कि पियाजे और कोहलबर्ग में से एकदम फिक्स है, 2021 के लिए एकदम फिक्स हो गया कि ये आएगा ही आएगा, समझ गए। तो आपका यूनिट 1 हो गया। अब आइए यूनिट 2 का हम अथी कर। देखिए बाल्यावस्था के बाद हम जानते हैं किशोरावस्था। अवस्था होता है 4 प्रकार के। देखिए एक शैशवावस्था होता है, फिर आता है बाल्यावस्था, फिर आता है किशोरावस्था, फिर आता है प्रौढ़ावस्था, या उसी को वृद्धावस्था भी आप कोई कोई वृद्धावस्था भी दे देता है, समझ गए। तो आइए देखते हैं किशोरावस्था की समझ। दूसरा यूनिट का नाम हमारा क्या है, किशोरावस्था की समझ। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है, ये फट गया है तो थोड़ा फिर भी दिखाई दे रहा है, हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ पहला इसमें क्या पढ़ना है, किशोरावस्था की धारणा, मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि धारणा, रूढ़ि और समग्र रूप में समझ की आवश्यकता, ये पढ़ना है आपका। दूसरा है मुख्य मुद्दे, वृद्धि,
परिपक्वता, स्वभाव, देखभाल, निरंतरता एवं अनियंत्रणापना। फिर तीसरा में है कि किशोरावस्था के रूप में अध्ययता, विकास के चरण, शैशवावस्था विकास तक वृद्धि के विभिन्न चरण की प्रक्रिया में ध्यान रखकर विकासात्मक कार्य इसका पढ़ना है। समझ गए। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, समझ गए, कि किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन कारक हो सकते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, या किशोरावस्था के आयाम भी दे सकते हैं, या आयाम भी हो सकता है। आप इंग्लिश पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, या आयाम भी हो सकता है। समझ गए। अब देखते हैं कि किशोरावस्था में कौन कौन से चुनौती और द्वंद्व होते हैं। समझ गए, ये भी आपको पढ़ना है। फिर बिहार के संदर्भ में किशोरावस्था पढ़ना है। और फिर आपका पढ़ना है कि किशोरावस्था के साथ शिक्षा की कैसा व्यवहार होना चाहिए, परिवार का कैसा व्यवहार होना चाहिए, समुदाय का कैसा व्यवहार होना चाहिए, या आपके जो जिस राज्य का कैसा व्यवहार, राज्य मतलब यहाँ देश का हो गया, या आप अपने राज्य का भी बोल सकते हैं। समझ गए। तो ये आपको पढ़ना है। किशोरावस्था से फिक्स एक क्वेश्चन रहता ही रहता है कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखे, या किशोरावस्था में किशोरावस्था में कि बच्चे किस द्वंद्व में रहते हैं, क्या उनके लिए कौन सा चुनौती का सामना करना पड़ता है, ये भी क्वेश्चन रहता है। समझ गए। आइए तीसरा यूनिट आपका यहाँ आ रहा है। तीसरा यूनिट एकदम फिक्स है। तीसरा यूनिट में समाजीकरण से फिक्स क्वेश्चन रहता ही रहता है, एकदम फिक्स ही रहेगा, एकदम समाजीकरण से क्वेश्चन। समझ गए। तो सामाजिक इसमें पढ़ना, सामाजिक समझ क्या होता है, फिर घर के संदर्भ में समाजीकरण, परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में, पालन पोषण के रूप में, ये सब पढ़ना है। अभिभावकीय उम्मीद एवं मूल्यों के उन्नयन, एकदम फिक्स है आपका। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब उसका परिभाषा मतलब उसकी विशेषता, या पूछ देगा कि समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है, समुदाय की क्या भूमिका, एकदम फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही। वही देखिए यहाँ पर दिया सामाजिक और समुदाय के संदर्भ में कि पड़ोस, परिवार, धार्मिक समूह और उनकी मतलब ये सब पूरा पढ़ना है। समझ गए। आइए अब देखते हैं और भी होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सामाजिकरण स्कूल की क्या भूमिका होती है समाजीकरण संदर्भ में, विद्यालय या स्कूल के, ये सब फिक्स है आपका क्वेश्चन आएगा ही। तो एकदम एक समाजीकरण से आपका यूनिट 3 में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझ गए। आइए अब देखते हैं, ये सब है तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये समाज पहचान निर्माण पर गए, विद्यालय की पढ़ाई लिखाई, ये सब पढ़ना है। समझ गए। आइए अब देखते हैं, यूनिट 4 का नाम आपका है कि अध्येता माता होता है। अध्येता मतलब होता है सीखने वाला, लर्नर। समझ गए। तो अध्येता में विभिन्नता की समझ, मतलब कौन कौन सी विभिन्नताओं में शक्ति थे, एकदम फिक्स है आपका। व्यक्तिगत विभिन्नता फिक्स से पूछबे करेगा। समझ गए। फिर उसके बाद इसी में मंदबुद्धि बालक पढ़ना है, प्रतिभाशाली बालक पढ़ना है। समझ गए। तो देखते हैं क्या है लिखा है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ आधारित अध्येता विभिन्नता, घरेलू एवं अनुदेश की भाषा अध्येता प्रभाव, एकदम फिक्स आपका एक व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ देखिए अध्येता के व्यक्तिगत विभिन्नता एकदम फिक्स ही पूछेगा ही पूछेगा। जैसे बहुबुद्धि के आधार पर होता है, सीखने के तरीके पर होता है, स्वयं धारणा के आधार पर होता है, स्वयं सम्मान के आधार अभिवृत्ति, एकदम फिक्स है आपका। एकदम फिक्स ही बोलिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। समझ गए। दूसरा है कि वही मंदबुद्धि बालक दिया हुआ है, मंद गति से सीखने वाला अध्येता, डिस्लेक्सिया एक बीमारी होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका पढ़ना है व्यक्तिगत आकलन के तरीके, कौन कौन से चीज़ से आकलन कर सकते हैं। समझ गए। तो ये सब चीज़ पढ़ना है। समझ गए। और इसमें व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना, पर्सनैलिटी के बारे में भी पढ़ना है। आइए अब आते हैं यूनिट 5 में। देखिए यूनिट 5 में लिखा हुआ है कि अधिगमकर्ता पहचान के बारे में। देखिए इसमें फिक्स आपका एक क्वेश्चन पहचान निर्माण, एकदम फिक्स आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझ गए। मतलब पहचान निर्माण से फिक्स है आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम। समझ गए। तो एकदम ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिए। हम PDF डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। आइए अब दूसरा आते हैं। देखिए बुक भी आता है, बुक भी ले सकते हैं। बाल्यावस्था उनका विकास, मतलब हिंदी में आता है बाल्यावस्था में उसका विकास, रीता चौहान का आता है या PD पाठक का आता है। और इंग्लिश में आता है न्यू अप्रोच ऑफ हाँ न्यू अप्रोच ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, उन्हीं के मतलब अथी के बुक आता है, आप ले सकते हैं अथी में। आइए अब देखते हैं पेपर 2, जिसका नाम क्या है, कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। देखिए इंग्लिश में, हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जिनको इंग्लिश है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड एम ऑफ द एजुकेशन। देखिए कि मतलब शिक्षा की क्या समझ है और इसका क्या उद्देश्य है, एकदम फिक्स है। तो इसमें एकदम फिक्स क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, जो रहेगा इसके लिए कि शिक्षा क्या है, मतलब इसके निरौपचारिक, औपचारिक अनौपचारिक उद्देश्य मतलब क्या है, ये शिक्षा के क्या होता है, क्योंकि इस बार उद्देश्य पूछ चुका है। समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन अगर हम पढ़ देते हैं, आप वहाँ से कर दीजिए, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ देते, इसका इंग्लिश नहीं पढ़ देते। लिखा है कॉन्सेप्ट मतलब होता है संकल्पना थी, धारणा या संकल्पना भी बोल सकते हैं। लिखा है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन, मतलब इसका अर्थ है परिभाषा, ठीक है। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा ना, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के प्लेलिस्ट में, तो पूरा आपका वीडियो मिल जाएगा। फिर है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, क्या उसकी प्रक्रिया है, स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन,
उसके बाद है ट्रेनिंग एंड इंट्रो क्या लिखा है, ट्रेनिंग एंड इंट्रोनेशन। फिर लिखा हुआ है मॉडल ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और मतलब 3 प्रकार के एजुकेशन होता है, प्रकार होता है औपचारिक, अनौपचारिक और उपचारिक अनौपचारिक, समझ गए। तो ये हो गया। फिर लिखा हुआ है एम में पढ़ना है, ये सभी में पढ़ना आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम हिंदी में पढ़ देते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी लिखा हुआ है शिक्षा की अवधारणा तथा लक्ष्य की समझ, तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा आराम से। यूनिट 1 में आपका यहाँ फिक्स आपका एक क्वेश्चन, यूनिट 1 में एकदम फिक्स क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा कि शिक्षा क्या होता है, इसके अर्थ और परिभाषा का वर्णन करें। दूसरे का इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से कि अवधारणा, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा की प्रक्रिया, विद्यालय निर्देशन, प्रशिक्षण और भावना, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हम अभी बता देते हैं आपको, समझ गए। देखिए यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए वाला होगा, एकदम फिक्स है कि आपका ये आएगा कि शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करें, समझ गए कि शिक्षा में कौन कौन से। तो देखिए इस प्रजातंत्र हुआ, आपका समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ, धर्मनिरपेक्षता हुआ, सामाजिक न्याय हुआ, एकदम फिक्स है आपका, पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। एकदम ये फिक्स है कि भारतीय मतलब संविधान लिखा हुआ है कि संविधान में शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या अति बोला, संवैधानिक प्रावधान का वर्णन करें, ठीक है। आइए अब दूसरा देखते हैं कि इसमें एकदम फिक्स क्वेश्चन आपका कोठारी कमीशन रहेगा ही रहेगा। एकदम ये वाला क्वेश्चन एकदम फिक्स है, क्योंकि 2020 के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, तो 21 के एग्जाम में कोठारी कमीशन या शिक्षा आयोग या इसी को 1964-66 के नाम से जानते हैं, समझ गए। तो ये भी आपका फिक्स रहेगा। और ये भी आपको पढ़ना है कि राजनीतिक प्रक्रिया और शिक्षा, आर्थिक विकास और शिक्षा, और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन और शिक्षा, ये भी आपका पढ़ना है। तो यूनिट आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 में शिक्षा के बारे में पढ़ना है, इसमें कोठारी कमीशन और संविधान में शिक्षा के संदर्भ में कौन कौन व्यवस्था किया गया, ये चीज़ पढ़ना है। आइए अब देखते हैं तीसरा यूनिट में। देखिए कौन क्वेश्चन तीसरा यूनिट में आपको पूछा जा सकता है, दिमाग। देखिए इसमें दर्शन तो फिक्स है, आपका पढ़ना ही पढ़ना है, समझ गए। तो क्वेश्चन अब की बार आपका रहेगा कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से कैसे संबंधित है, या क्वेश्चन ये भी रख सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के 2 पहलू है, वर्णन करें। एकदम फिक्स आपका क्वेश्चन रहेगा। शिक्षा इसमें दर्शन के बारे में पढ़ना, समझ गए कि शिक्षा और दर्शन कैसे संबंधित है। तो दर्शन क्या है, इसके अर्थ पर इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो वही दर्शन पढ़ना है। शिक्षा के अर्थ में परिभाषा, दर्शन की शाखाएं कौन कौन से, ये सब का वीडियो मिल गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें पढ़ना है कौन कौन, वो चीज़ समझिए। इसमें पढ़ना है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद और मानववाद। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद में क्या क्या पढ़ना है, तो शैक्षिक उपयुक्तता, उसका क्या है, उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधि क्या है, अनुशासन के संदर्भ में पढ़ना है, समझ गए। तो अब की बार आया था आदर्शवाद आया था, तो इस बार 21 में प्रयोजनवाद आने की पूरा चांस है, समझ गए। अब आइए यूनिट 4 में आता है। देखिए यूनिट 4 में आपका थिंकर के बारे में पढ़ना है, समझ गए कि कौन कौन थिंकर, कौन कौन क्या क्या है। तो देखिए अब हम यूनिट 4 भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए यूनिट 4 में एकदम फिक्स है आपका कौन कौन पढ़ना है। इंडियन पहले बताते हैं, उसके बाद तब बताएंगे हम वेस्टर्न थिंकर कौन कौन है, समझ गए। तो इंडियन थिंकर में रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ना है, महात्मा गांधी पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद पढ़ना है, अरविंद घोष पढ़ना है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति पढ़ना है, गिज्जू भाई वेदिका पढ़ना है, समझ गए। तो अब की बार आया था स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो अगला बार महात्मा गांधी या आपका रविन्द्रनाथ टैगोर में से कोई एक आएगा, ठीक है। और दो को देता है, ठीक है, लेकिन उसमें से एक विदेशी पूछता है, एक इंडियन पूछता है। इसमें देखिए पाश्चात्य मतलब होता है वेस्टर्न मतलब विदेशी। प्लूटो पढ़ना है, रूसो पढ़ना है, डीवी पढ़ना है, फ्रोवेल पढ़ना है और मारिया मेंटोसरी पढ़ना है, ठीक है। तो अब की बार रूसो आया था, अब की बार रूसो आया था, हो सकता है कि अगला बार डीवी या फ्रोवेल आए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई आए, समझे। आइए अब देखते हैं यूनिट 5 में क्या क्या चीज़ है। देखिए यूनिट 5 में आपका एकदम फिक्स क्वेश्चन रहेगा आरटीआई। आरटीआई मतलब शिक्षा का अधिकार 2009 में बना था, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। विद्यालय शिक्षा का सार्वभौमिकरण और शैक्षिक और शौर्य की समानता, ये दोनों 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपका आरटीआई किधर है देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आरटीआई है, शिक्षा विधेयक और उसके प्रावधान के अधिकार। आरटीआई राइट टू एजुकेशन, आरटीई है, सॉरी आरटीआई नहीं होता है, राइट टू एजुकेशन 2019 आपको एकदम फिक्स है एग्जाम में आएगा। एक ये आएगा और दूसरा आता है कि पब्लिक स्कूल क्या है, ये आपका आ सकता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्या 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 चीज़ पढ़ना है, समझ गए। हम सब के बारे में आपको वीडियो ही बना देंगे। तो आपका यूनिट 2 भी हो गया। आइए आप यूनिट 2 बोल रहे हैं कि पेपर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए आप पेपर 3 देखते हैं। पेपर 3 में एकदम फिक्स आपका एकदम, देखिए इंग्लिश से नहीं पढ़े हैं, हिंदी हम पढ़ते हैं। देखिए आपका तीसरा यूनिट का नाम है अध्ययन और शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, समझ गए। ये भी आपका
100 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर का थ्योरी जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है। इसमें एकदम अधिगम एकदम इकाई 1 का नाम है अधिगम की प्रकृति, प्रकार और कौशल पढ़ना है कि अधिगम क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। ये भी आपका फिक्स क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अधिगम से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आइए हम यूनिट 2 में आते हैं। देखिए यूनिट 2 में एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक इस बार पूछ चुका है, तो आपका दूसरा बार एकदम फिक्स है कि अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा एकदम फिक्स आपका आएगा ही आएगा, समझ गए। और ये भी आ सकता है कि अधिगम का स्मरण क्या है, समझ गए, तो ये भी आप देख लीजिएगा, समझ गए। आइए अब देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक इस बार पूछ चुका है, समझ गए। तो अब की बार अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा एकदम फिक्स है, मोटिवेशन आने के पूरा चांस है, समझ गए। आइए अब देखते हैं, और ये भी आ सकता है क्या क्या, अधिगम का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आ सकता है, समझ गए। तो ये भी देख लीजिएगा, आपका यूनिट 2 हो गया। यूनिट 3 में देखते हैं, यूनिट 3 में शिक्षण और शिक्षक और शिक्षण में शिक्षण क्या है एकदम फिक्स है, क्वेश्चन आपका रहेगा, समझ के, मतलब शिक्षण क्या है इसके बारे में, या प्रभावी शिक्षक के संबंधित विशेषता क्या है कि प्रभावी शिक्षक उसमें कौन कौन सी विशेषता होने चाहिए, तो ये भी आपका आ सकता है, समझ गए। आइए अब देखते हैं शिक्षण की योजना, ठीक है। योजना, तो देखिए इसमें आपका योजना कैसे बनता है, समझ गए। तो इसमें आपका पाठ योजना एकदम फिक्स रहेगा, यहाँ है ना इकाई योजना और पाठ योजना, ये वाला क्वेश्चन। तो इकाई योजना हम लोग को 2020 में पूछ चुका है, अब पाठ योजना आप लोग को पूछेगा, लेसन प्लान आप लोग को पूछेगा, समझ गए। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। और आइए अब देखते हैं एक और चीज़ कहाँ गया, इसमें और भी आप पढ़ लीजिएगा, एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देंगे आपको एग्जाम टाइम में, और ये में आपको ये सब चीज़ पढ़ना है। यूनिट 4 में ये चीज़ देख लीजिएगा। आइए यूनिट 5 में एकदम फिक्स आपका रहेगा। यूनिट 5 में आपको इसमें पढ़ना है कि कहाँ गया, यूनिट 5 में अनुदेशात्मक किधर गया, यूनिट 5 में अनुदेशन अति क्या गया, कोने वो यूनिट है, ये वाला कहाँ गया आपका, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अधिगम को प्रभावित करने के रूप में शिक्षा की युक्ति, ये दोनों पूछ सकता है, समझ गए। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ गए। आइए बात देते हैं कोर्स 4, जो हमारा नाम है कोर्स 4 का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसके बारे में हम आपको पढ़ के बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आप पीडीएफ में आप पीडीएफ भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि पहला इसमें भाषा पढ़ना एकदम फिक्स है, यूनिट 1 में एकदम भाषा आएगा, समझ गए, एकदम भाषा है, आप पढ़ लीजिए क्या क्या पढ़ना है। फिर दूसरा है विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा के क्या महत्व है, ये भी आपके आ सकता है, दूसरा यूनिट हो गया। तीसरा यूनिट में पढ़ना है आपका संवैधानिक प्रावधान, इसमें एकदम कोठारी कि कौन कौन मतलब जो ये वाला क्वेश्चन है कि एकदम फिक्स है कि आपका आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में 1952, क्योंकि ई और ई दोनों पूछ चुका है 2020 के एग्जाम में, समझ गए। तो आप देख लीजिएगा वहाँ से। आइए आप देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग का कोर्स 5 का नाम है अनुशासन एवं विषयों के संबंध में, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, आप पहला इनमें अनुशासन फिक्स है, आपका पूछेगा ही पूछेगा। अनुशासन से रिलेटेड मतलब ज्ञान अनुशासन जिसे बोलते हैं, वो भी आपका फिक्स से पूछेगा, जो शैक्षिक अनुशासन यही है, ठीक है। फिर आपका है इसमें आपको आपका अति पूछेगा, शोध पूछेगा ही पूछेगा, आंकड़ा का संकलन ये सब कैसे करते हैं, समझ गए। तो ये भी आपका एकदम फिक्स है, विषयों की महारत, तो ये भी पूछ सकता है, समझ गए। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, विषय अनुशासन में अनुसंधान मतलब रिसर्च पूछ सकता है। और तीसरा में पढ़ना अंतर अनुशासनिक अधिगम, एकदम फिक्स है, आपका आएगा ही आएगा, समझ गए। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आइए अब देखते हैं, आइए आपको हम देखते हैं जनरल स्कूल एंड सोसाइटी पेपर आपका 6 का नाम है, समझ गए। मतलब इसका हम अब हिंदी आपको यहाँ से बताते हैं कि इसमें क्या क्या, देखिए इसमें लिंग के बारे में पढ़ना है। और देखिए अब की बार एकदम फिक्स है, ई वाला क्वेश्चन आपके 2021 के लिए आएगा, क्योंकि ई वाला नारीवाद इस बार पूछ चुका है, समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए इसमें आइए यूनिट 2 में, आइए यूनिट 2 में आपका एकदम ई वाला क्वेश्चन पूछेगा कि असमानता टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये वाला कि औपचारिक और अनौपचारिक संस्था कौन कौन है, समझ गए। और आपका यूनिट 3 में ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत समय लंबा वीडियो बन जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछ चुका है कि शिक्षण बदलने में अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका पढ़ना है। तो अब की बार आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम आ सकता है, ये में लिखा हुआ नहीं है, छिपी हुई पाठ्यक्रम आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2021 के लिए ये आ सकता है, 19 में यही पूछा था क्वेश्चन, समझ गए। और जीवन कौशल और लैंगिकता भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका पूरा हो गया ख़त्म। देखिए इसको हम पूरा नहीं पढ़े हैं, क्यों
कि मतलब पूरा लंबा वीडियो बन जाएगा, समझ, इसलिए शॉर्ट में पढ़ दिया, आप PDF डाल डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, समझ गए। तो थैंक यू।